हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 20 से आगे के क्वेश्चंस। देखो 29 वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, प्रूव करो कि देयर इज ए वैल्यू ऑफ सी, कि सी की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे ये सिस्टम, कौन सा, ये वाला जो सिस्टम है वो क्या हो जाए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रखे। तो तुम्हें सबसे पहले इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की सिचुएशन पता होनी चाहिए कि सर सारे इक्वल होते हैं, a1 a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करो, इनको याद हो जानी चाहिए अब तक तो तुम्हारे लोग। तो हमें इसमें चेक करना है ऐसा क्या हो सकता है, तो हम चेक करते हैं 6 अपॉन 12 वो इक्वल होना चाहिए 3 अपॉन सी के, वो इक्वल होना चाहिए c माइनस 3 अपॉन सी के। तो हम पहले इन दोनों की हेल्प लेते हैं। भाई साहब तुम आ जाओ, तो तुमने यहाँ से क्या किया, 6c है क्या यहाँ पे, एक बार रुको बेटा मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये 6c है, ओके। तो 6c इज इक्वल टू 12 इंटू 3, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 12 इंटू 3 अपॉन 6, दैट इज 6 की वैल्यू आ गई 2। क्या आ गई, 2, सॉरी 6 2 12 होता है, ओके 6 आ गई। चलो c की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब हम ये c की वैल्यू इसमें भी चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि यहाँ से दो वैल्यू आती हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे 3 अपॉन 6 वो इक्वल होना चाहिए 6 माइनस 3 अपॉन 6 के। तो हमने यहाँ से कैंसिल किया, 2 आया, इसमें देखा तो 6 माइनस 3 3 होता है, और 3 से 6 कैंसिल 2, ओके 1 अपॉन 2 बनता है। बात समझ आ रही है ना, यहाँ से माइनस में वैल्यू आती फॉर एग्जांपल, तो हम इसमें चेक करते हैं पुट करके। तो ये याद रखना। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई है क्वेश्चन नंबर 29 के फर्स्ट पार्ट। चलो सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है कि c की वैल्यू फाइंड आउट करो इस सिस्टम में, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन सेम है, बट यहाँ पे देखो x y बाकी सारा बचा वो क्या होता है, कांस्टेंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, x y बाकी सारा बचा वो कांस्टेंट। तो हम चेक करते हैं 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन सी। देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ये वाली होती है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी। तो पहले इन दोनों की हेल्प ले लेते हैं। इन दोनों की हेल्प ली तो c इंटू सी हो गया c स्क्वायर, 3 इंटू 12 इक्वल, तो c की वैल्यू आ गई √36। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा है, प्लस माइनस 6 मतलब दो वैल्यू हो गई, बट हमें तो एक वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ क्या करें, एक बार बैठ भाई साहब यहाँ से 6 की वैल्यू 6 ले लो, c की वैल्यू क्या ले लो 6, इसमें पुट करो, किसमें 3 अपॉन सी इक्वल होना चाहिए 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी के। तो हमने रखा 6 अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन माइनस 6, क्योंकि c की वैल्यू 6 है। तो यहाँ से वैल्यू आई 2 अपॉन 1, तो ये तो 2 अपॉन 1 बन गया, इधर भी बनना चाहिए, तो माइनस 3 अपॉन माइनस 6, माइनस से माइनस बन गया। फॉर एग्जाम्पल नहीं बनता तो तुम क्या करते, सर एक बार c की वैल्यू क्या, दूसरी वैल्यू जो है वो पुट करके देखो। हम एक बार दूसरी भी पुट करके देख लेते हैं। तो तुमने सोचा कि सर एक बार चेक करता हूँ कि क्या ये भी हो सकती है, चलो भाई पुट करो। तो यहाँ पुट किया 3 अपॉन माइनस 6 हुआ, उधर पुट 3 माइनस माइनस 6 अपॉन माइनस माइनस 6, तो यहाँ से वैल्यू आई माइनस 1 अपॉन 2, इधर सोल्व किया 3 प्लस 6 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज 9 अपॉन 6, 3 अपॉन 2 बन गया, नॉट इक्वल। मतलब कि जब हम माइनस 6 ले रहे हैं तो दूसरी सिचुएशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए हमारी वैल्यू क्या हो गई, प्लस 6 हो गई। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 वाला, कि इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करो। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो बेटा, k की। पहला सिचुएशन है नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो a1 अपॉन a2 बेटा इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, पता है तुम्हें। तो फटाफट करो, 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू k अपॉन माइनस 5, प्रॉपर है ना, c1 c2 उधर है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 10 अपॉन 3, नॉट इक्वल, 5 टू 10 अपॉन 3 होगी ना। तो k की वैल्यू 10 अपॉन 3 नहीं होनी चाहिए, माइनस 10 अपॉन 3, तब तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक में। फिर हमसे कह रहा है नो सॉल्यूशन के लिए भी चेक करो। तो नो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए बेटा c1 अपॉन c2 के। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 अपॉन 3 इक्वल लाना है k अपॉन माइनस 5 के, नॉट इक्वल लाना है 1 अपॉन 7 के। तो इससे एक बार मैं k की वैल्यू निकालूं, तो k की वैल्यू क्या आई थी अभी, माइनस 10 अपॉन 3। अगर हम माइनस 10 अपॉन 3 रखते हैं, क्या बोल रहा है ये, अगर माइनस 10 अपॉन 3 रखते हो तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो तुमने कहा कि माइनस 10 अपॉन माइनस 5 नॉट इक्वल आना चाहिए 1 अपॉन 7 की। बात सही है, और नीचे 3 भी है तो इंटू 3 कर दो,
तो यहाँ से तुमने देखा कि ये 2 आ गया माइनस माइनस, तो 2/3 नॉट इक्वल है क्या 1/7 के। यस, इसका मतलब k की वैल्यू माइनस 10 सही और 10/3 सही है। अगर हम इसमें पुट करेंगे किसमें, इस इक्वेशन में, तो हमारा नो सॉल्यूशन की सिचुएशन बनेगी। ओके, थर्ड वाली क्या करे तो बताओ, अगर क्या k की वैल्यू कोई ऐसी हो सकती है जिससे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। चलो चेक करते हैं। तो उसके लिए a1/a2 किसके लिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए इक्वल होता है b1/b2 के, इक्वल होता है c1/c2 के। तो हमने यहाँ पे k की वैल्यू पुट करने की सोच रहे हैं, तो 2/3 तुमको सोचो होगा कैसा, k/-5 इज इक्वल 1/7। अभी तुमने पढ़ा कि k की वैल्यू क्या होगी, -10/3 रख सकते हैं इन दोनों से, ठीक है। अगर तुमने कहा इन दोनों से क्या रख सकते हो, तुमने कहा k की वैल्यू हो सकती है -5/7। एक बात बताओ, जब तुम k की वैल्यू -5/7 इसमें पुट करोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये नॉट इक्वल आएगा। अगर तुमने k की वैल्यू -10/3 रखी यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये नॉट इक्वल आएगा। ये तो अभी समझा था हमने, नॉट इक्वल आएगा। तो इसका मतलब k की दो वैल्यूज तो है हमारे पास, बट वो दोनों ही काम की नहीं है। किसके लिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। तो कोई भी वैल्यू ऐसी और नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो दो ही हो सकती है, और वो दोनों हमने पुट करके देखी, वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। किसके लिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है k का जो हम इसमें पुट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऐसा एग्जांपल भी था, वहां पे मैंने तुम्हें बताई थी ये बात। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो कि ये जो सिस्टम है ये रिप्रेजेंट करे कोइंसिडेंट लाइन को। तो कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर एक मतलब सारे सॉल्यूशन, इट मींस मैनी सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब जल्दी बताओ 31 के लिए तुम कहोगे सर a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल होगा c1/c2 के। ठीक है भाई, इसमें देखो x y कांस्टेंट इधर दोनों, ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल टू 2/k इज इक्वल टू 7/14। तो हमने यहाँ से पहले k की वैल्यू निकाली, तो k की वैल्यू क्या आई 4। इधर से देखा k की वैल्यू क्या आ रही है, तो 7 इधर आ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा, तो 2 × 14/7 दैट इज आल्सो 4। मतलब दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं कि भाई साहब तुम अगर यहाँ पे 4 रखोगे तो इसके भी इक्वल रहूंगा, इसके भी इक्वल। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, k 4 रखो, तब ये जो सिस्टम है, कौन सा, ये जो सिस्टम है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोइंसिडेंट लाइंस को। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या k की वैल्यू 4 है। यस बेटा, k की वैल्यू 4 है। चलो नेक्स्ट देखो 32 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। 32 वाले में कह रहा है कि कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, कि क्या कंडीशन बने इन दोनों से, कि इन दोनों में वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करें, यूनिक सॉल्यूशन को। चलो कोई नहीं, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन का मतलब पता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है। ओके, तो बेटा a1 की वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट a है, b1 मतलब x का कोएफिशिएंट a2 मतलब x का कोएफिशिएंट l है, नॉट इक्वल मेरे हिसाब से b/m होना चाहिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a × m नॉट इक्वल b × l, या बोल सकते हो lb और ma। तो ये सिचुएशन बनी है, अगर ये सेटिस्फाई होती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो क्या होगा कि ये जो दोनों सिस्टम है लीनियर इक्वेशन के, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ऐसे में भी तुमसे पूछ सकता है नो सॉल्यूशन के लिए, में भी तुमसे पूछ सकता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इस वाले क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो, किसके लिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। तो तुम्हें सबसे पहले इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की सिचुएशन पता होनी चाहिए, दैट इज a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, इक्वल होता है बेटा c1/c2 के। तो फटाफट वैल्यू पुट करो, x दिखा, y दिखा, y दिखा, बाकी सारे नंबर है, मतलब c1 c2 है। ओके, तो x का मतलब 2a-1 a1 है, 3 है, इक्वल होना चाहिए 3/b-1 के, इक्वल होना चाहिए -5 -2। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो a b साथ में आता है, मतलब मेरे को थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो इसका मतलब b अकेला वेरिएबल है, आ जाएगा। और अगर मैं इसको इसके साथ ले लूँ, क्योंकि इक्वल तो है, अगर मैं इसको इसके साथ ले लूँ तो a में इक्वेशन बनेगी। तो इसका मतलब एक बार मैं ले लेता हूँ इन दोनों को साथ में, -5 माइनस काट दूं इन दोनों का तो 5/2 होगा। दूसरी सिचुएशन में मैं अगर 3/b-1 को किसके इक्वल ले लूँ, 5/2 के, तो मेरे पास a और b की सेपरेट वैल्यू आ जाएगी। चलो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई विद 2a-1 इज 50, और इसको सोल्व करो, 2 to the 4a - 2 इज 15, तो 4a इज
15 प्लस 2, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 17/4। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 17/4 सही आ रही है बेटा। तो ये जो a की वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे तो किसके लिए आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो b की निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 इज 5 मल्टीप्लाई बाय b माइनस 1, तो 6 इज 5b माइनस 5, 5 इधर लेके आओगे तो 6 प्लस 5 इज 5b, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/5। मजा आ रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इन दोनों को लेके फिर b की वैल्यू इन दोनों से निकाल लेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, या इन दोनों से a की निकालेंगे पुट करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कर सकते हो वैसे भी। समझ में आया बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये इक्वेशन है, फिर से ढूंढो, x दिख गया, y दिख गया, मतलब ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, और दोनों उधर है। चलो अच्छी बात है। तो मैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की सिचुएशन पता है तुम्हें, चलो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। 2/a प्लस b इक्वल होना चाहिए -3/-a प्लस b माइनस 3 के, और वो इक्वल होना चाहिए 7/4a प्लस b के। ठीक है। अब तुम देखो किसको इक्वल है सर, इनका माइनस काट लो पहले। अगर इन दोनों को लेंगे ए बी में इक्वेशन बनेगी, इन दोनों को लेंगे ए बी में इक्वेशन बनेगी, इन दोनों को लोगे ए बी में, मतलब ए बी में एक इक्वेशन के पेयर बनने वाले हैं और फिर उनको सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इन दोनों को ले लोगे, 2/a प्लस b इज इक्वल 3/a प्लस b माइनस 3। अगर इन दोनों को लें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना होगा, चलो कोई नहीं, इनको ले लिया तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई विथ a प्लस b माइनस 3 एंड 3 मल्टीप्लाई विथ a प्लस b। सोल्व किया, 2a प्लस 2b माइनस 6 इज 3a प्लस 3b। बेटा 2a 2b को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा इधर, और किसके इक्वल आएगा -6 के। एक इक्वेशन बन गई तुम्हारी। चलो फिर तुमने सोचा इन दोनों को इक्वल ले लो सर, दैट इज 3/a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू 7/4a प्लस b। बेटा इन दोनों के लेके करोगे जो इक्वेशन बनेगी वो भी सही है। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई विथ 4a प्लस b इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई विथ a प्लस b माइनस 3, दैट इज 12a प्लस 3b इज 7a प्लस 7b माइनस 21। सही है। ओके। ए बी देखो इधर भी लेके आओ, क्योंकि इधर 12a है तो इसको इन दोनों को इधर ले आओ, तो 12a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज माइनस 21। यहाँ से कितना ये बचा 5a, इधर से कितना -4b, उधर कितना -21। तो तुम्हारी दूसरी इक्वेशन ये रही 5a माइनस 4b इज माइनस 21। सोल्व करना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड लगा दें। तो यहाँ से मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से कर लूँ, 5 से कर लो, चलो 5 से कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 5a प्लस 5b माइनस 30, साइन चेंज करने होंगे, माइनस माइनस प्लस, ये तो कट गई, ये कितनी हो गई भाई साहब की 9b, और ये प्लस के 30 माइनस के 21 प्लस के 9 हो गए। ओके, b की वैल्यू कितनी आ गई -1। चेक कर लेता हूँ क्या b की वैल्यू -1 आ रही है 34 में, यस। और जो b की वैल्यू वो इसमें पुट कर दो, तो a प्लस -1 इज -6, तो a -1 इज -6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -5, क्योंकि ये उधर जाएगा +1 होगा और -6 में से +1 करोगे तो -5। तो यहाँ से हमें ये देखो एक एग्जाम्पल तो हमने किया था कि भाई सोल्व करेंगे तब इक्वेशन बनेगी, तो उनको हम चाहे तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, कैसे भी करो, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं गिवन होता है कि उससे ही करना है। समझ में आया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 वाले क्वेश्चन में भी सेम कह रहा है कि p और q की वैल्यू फाइंड आउट करो। किसकी वैल्यू, p एंड q की, किसके लिए इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो मतलब इनफाइनाइटली के लिए ये वाली सिचुएशन होती है। चलो इसमें पुट करेंगे, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये x है, ठीक है, यहाँ पे भी x है, इसमें y है, इसमें भी y है, ये जो कांस्टेंट है इधर है और ये पूरा कांस्टेंट है, तो याद रखना। तो तुम क्या लिखोगे सर, 2/p प्लस q इक्वल होना चाहिए 3/2p माइनस q के, इक्वल होना चाहिए 9/3 इंटू p प्लस q प्लस 1 के। अब कुछ कट रहा है, हाँ देखो यहाँ पे 3 से 9 कट रहा है 3 टाइम। अब वापस से इक्वेशन बनेगी p q में। चलो पहले इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं, तो 2/p प्लस q इक्वल 3/2p माइनस q के। सोल्व करो बेटा, डायरेक्ट करता हूँ, 4p माइनस 2q इज 3p प्लस 3q। इधर ले तो सबको 4p माइनस 3p माइनस 2q माइनस 3q इज 0।
सोल्व करेंगे तो p माइनस 5q 0 बचने वाला है। तो एक इक्वेशन तो ये रही अपनी। दूसरी इक्वेशन किसको ले, इन दोनों को ले लें। चलो इनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/2p माइनस q बेटा इक्वल होगा 3/p प्लस q प्लस 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ 3p प्लस 3q प्लस 3 इज इक्वल टू 6p माइनस 3q। उधर ले चलो चाहे इधर ले आओ, तुम्हारी मर्जी है, इधर ले आओ। तो यहाँ से 3p माइनस 6p प्लस 3q और प्लस 3q, ये प्लस आ जाएगा इधर आगे, प्लस 3 इज 0। चेक करो ये कितना आ रहा है, माइनस 3p आ रहा है प्लस 6q आ रहा है और इज इक्वल टू माइनस 3। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। तुम्हें लग रहा है दोनों इक्वेशन में क्या करना चाहिए तुम्हें, यहाँ लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए दोबारा से, p माइनस 5q इज 0। तुम कहोगे सर इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लो, -3 से। तो मैं इसको अगर -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, -3p प्लस 15q इज 0। और इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ -3p प्लस 6q इज -3। साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गए। ये कितने हो गए 9q, 9q इज 3। तो q की वैल्यू क्या आ गई 1/3। एक बार चेक कर लेते हैं क्या 35 में q की वैल्यू 1/3 आ रही है, 35 में q की वैल्यू 1/3। ओके, तो ये q की वैल्यू तुम इधर भी पुट करो, इधर कर लो, p माइनस 5 इंटू 1/3 इज 0। तो p की वैल्यू आ गई देखो 5/3, प्लस का हो गया उधर जाके, तो p की वैल्यू आ गई 5/3। इन क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करो, अपनी कैलकुलेशन मस्ट बी इंक्रीज, मतलब बढ़ाओ कैलकुलेशन करना और समझो उसको कैसे करोगे। ठीक है, माइंड सेट करो कैलकुलेशन में। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और फिर हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोस्तों को शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट करके जाया करो हर वीडियो के नीचे। ठीक है बेटा, थैंक यू।